हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दिलीप सर अपने यूट्यूब लर्न इंग्लिश बाय दिलीप सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का ये लेक्चर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे है। काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है और वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए। आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू स्टडी। कुछ वर्ड्स हैं जो स्टडी से रिलेटेड हैं। देखेंगे पहला वर्ड क्या है। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स की स्टडी जो करने का वर्ड होता है उसे कहते हैं एविटेशन। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? एविटेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। जो दैवीय स्थितियों का, दैवीय जो बॉडियों का अध्ययन कराती है उसे कहेंगे एस्ट्रोनॉमी। उसे कहेंगे एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी होता है खगोल शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंशियंट रिसर्च फॉर यूनिवर्सल पेनेसिया एंड ऑफ द फिलोसफर स्टोन, या द मेडुअल वर्जन ऑफ द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। जो मध्यकालीन वर्जन है केमिस्ट्री का, रसायन का, उसका जो अध्ययन कराता तो उसे कहते हैं आल्केमी। उसे आल्केमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स। जो साउंड और साउंड वेव का अध्ययन कराता है उसे कहते हैं एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स कहा जाता है ध्वनि शास्त्र। नेक्स्ट वर्ड है द स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। जो मानवता के विकास का अध्ययन कराता है उसे कहेंगे एंथ्रोपोलॉजी। ये होता है मानव विज्ञान। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ स्टार्स। जो तारों का अध्ययन किया जाता है जिस विज्ञान के तहत उसे कहेंगे फ्रेंड्स एस्ट्रोनॉमी। उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ प्लांट्स। द स्टडी ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स का अध्ययन कराता है, पौधों का अध्ययन कराता है उसे कहते हैं बॉटनी। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जो सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जिस शाखा के तहत उसे कहते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट रिलेटेड टू ऑर्नेट गुड हैंड राइटिंग। एक कला है रिलेटेड टू ऑर्नेट जो उत्पादित होती है गुड हैंड राइटिंग, एक अच्छे लेखन से, उसे कहते हैं फ्रेंड्स कैलीग्राफी। द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर। एक विज्ञान है जो टाइम ऑर्डर, जिसमें एक समयबद्ध तरीके से किसी चीज को रखा जाए तो उसे कहेंगे क्रोनोलॉजी। द स्टडी ऑफ साइंस स्टैटिक्स। जो आंकड़ों का अध्ययन कराती है शाखा उसे कहते हैं डेमोग्राफी। यस। नेक्स्ट वर्ड है स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स। जो कीट मकोड़ों का अध्ययन विज्ञान के तहत किया जाता है उसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वर्ड है स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। एक अध्ययन जो ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण और उनके पहलुओं के साथ अध्ययन जो किया जाता है उसे कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी होता है पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ हेरिडिटी, जीन्स एंड वेरिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो हेरिडिटी यानी वंशानुगत जो चीज़ों का अध्ययन कराती है, जीन का अध्ययन कराती है, उसे कहते हैं जेनेटिक्स। द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स। जो जीवाश्म या चट्टानों का जो अध्ययन किया जाता है जिस शाखा के तहत उसे कहते हैं जियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैपिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स फॉर्मेशन। पृथ्वी की मैपिंग करना और इसकी संरचना बनाना उसे कहते हैं जियोग्राफी। फ्रेंड्स, ये होती है भूगोल। स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। जो हैंड राइटिंग का अध्ययन किया जाता है जिस शाखा के तहत
उसे कहेंगे ग्राफोलॉजी। स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजिंग, जो विभिन्न एस्पेक्ट, विभिन्न लक्षणों की, एजिंग एक उम्र के विभिन्न लक्षणों का जो अध्ययन किया जाता है जिस शाखा के तहत, उसे कहेंगे जेरोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर एंड अदर लिक्विड्स। स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, जो पानी के बहाव या और दूसरे लिक्विड के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोलुकिस। द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज, जो डिक्शनरी लेखन का प्रैक्टिस किया जाता है उसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफी। स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, टोकन्स, पेपर्स, मनी etc, जो व्यक्ति अध्ययन करता है सिक्कों के कलेक्शन का, टोकन का, पेपर का, पैसे का इत्यादि का, उसे कहते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। स्टडी ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का अध्ययन किया जाता है जिस शाखा के तहत उसे कहते हैं ऑर्थोनोलॉजी। द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, जो भाषाओं का अध्ययन किया जाता है जिस शाखा के तहत उसे कहते हैं फिलोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग एंड स्क्रिप्टर्स, जो प्राचीन लेख और मूर्तिकला का जो अध्ययन किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है पैलियोग्राफी। द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, जो ह्यूमन मस्तिष्क का अध्ययन कराती है शाखा, उसे कहते हैं साइकोलॉजी। ये है मनोविज्ञान। स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स, इलेक्शन ट्रेंड्स का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं सीफोलॉजी। ये सीफोलॉजी है जो इलेक्शन के बारे में बताता है कि कौन किस तरीके से विजय हो रहा है। स्टडी ऑफ रिलीजन, जो धर्म का अध्ययन कराए उसे कहते हैं थियोलॉजी। और थियो एक रूट वर्ड है, थियो मीन्स होता है गाइड। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू टाइप ऑफ फियर। कुछ टाइप ऑफ फियर जो डर से संबंधित है, कुछ जहाँ पे रूट वर्ड फोबिया देखने को मिलेगा आपको। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स, जिसको डर रहता है अपने घर के चारों तरफ, उसे कहते हैं इकोफोबिया। फियर ऑफ एनिमल्स, जिसे जानवरों से डर रहता है उसे कहते हैं जूफोबिया। फोबिया यहाँ रूट वर्ड है फ्रेंड्स, फोबिया मीन्स होता है फियर, डर। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, किसी बंद जगह से जिसको डर रहता है उसे कहेंगे क्लस्ट्रोफोबिया। फियर ऑफ वाटर, जिसको पानी से डर रहता है उसे कहेंगे हाइड्रोफोबिया। फियर ऑफ बुक्स, जिसको किताबों से डर रहता है उसे कहेंगे बिबिलियोफोबिया। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे फियर ऑफ आर डिसलाइक आर फॉरेनर्स, विदेशियों से जो नापसंद करे या उनको डर लगे तो उसको कहते हैं जीनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है फियर ऑफ डेड बॉडी, जिसको डेड बॉडी से डर लगता है उसे कहते हैं नेक्रोफोबिया। फियर ऑफ हाइट, जिसे ऊंचाई से डर रहता है उसे कहेंगे एरियोफोबिया। फियर ऑफ स्नेक्स, जिसको सर्पों से डर रहता है उसे कहते हैं ओपियोफोबिया। फियर ऑफ रिलेटिव्स, जिसको रिश्तेदारों से डर रहता है उसे कहेंगे साइजेंसोफोबिया। और देखते हैं वर्ड फियर ऑफ बीइंग विदाउट योर मोबाइल फोन। फियर ऑफ बीइंग विदाउट योर मोबाइल फोन, जब आप बिना मोबाइल के होते हैं उस समय जब आपको डर महसूस होता है तो उसे भी ये कहते हैं नोमोफोबिया। बड़ा प्यारा वर्ड है नोमोफोबिया। आइए कुछ वर्ड और देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू किलिंग और मैनियास, जो कुछ किलिंग से हैं और कुछ मैनिया से वर्ड हैं। आइए, द किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, किसी के पति की अगर हत्या कर दी जाती तो उसे कहते हैं मर्ट्रिसाइड। किलिंग ऑफ पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स की हत्या हो जाती है तो पैरिसाइड। किलिंग ऑफ ए होल रेस, किसी पूरी प्रजाति की हत्या हो जाती है तो वो जेनोसाइड। किलिंग ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड, किसी नए जन्मे बच्चे की हत्या कर दी जाए, इन्फेंटिसाइड।
इन्फेंटिसाइड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, किलिंग ऑफ ए किंग, किसी राजा की हत्या कर दी जाए, वो रेजिसाइड कहलाता है। द किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, किसी मानव जात की हत्या कर दी जाए, होमिसाइड। द किलिंग ऑफ वन सेल्फ, खुद अपनी हत्या कर दे तो वो सुसाइड। द किलिंग ऑफ ए फादर, किसी पिता की हत्या कर दी जाए तो हो जाता है पैट्रिसाइड। किलिंग ऑफ ए मदर, एक माँ की हत्या कर दी जाए तो वो मैट्रिसाइड। द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, और किसी के भाई की अगर हत्या हो जाए तो फ्रेट्रिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, किलिंग ऑफ वन सिस्टर, अगर बहन की हत्या होती है तो उसे कहेंगे सरोरीसाइड। और किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अगर पत्नी की हत्या हो जाती है तो वो अग्जोरीसाइड। अब कुछ वर्ड है जो मैनिया से रिलेटेड है। मोर्बिड कंपल्सन टू कीप ऑन कंज्यूमिंग एल्कोहल, जो एल्कोहल लेने का आदी बन जाए उसे कहते हैं डिप्सोमैनिया। मैनिया का मतलब होता है किसी चीज़ का एडिक्ट होना, आदी होना। नेक्स्ट वर्ड है मोर्बिड कंपल्सन टू स्टील, जिसको चोरी करने की आदत लग जाए या आदी बन जाए उसे कहेंगे फ्रेंड्स क्लेप्टोमैनिया। मोर्बिड कंपल्सन टू स्टील बुक्स, जिसे किताबों की चोरी करने की आदत लग जाए उसे कहते हैं बिबिलियो क्लेप्टोमैनिया। अगला है मोर्बिड कंपल्सन टू स्टार्ट ए फायर, जिसको फायर करने की मैनिया हो जाए, बीमारी सी हो जाए, उसे कहते हैं पायरोमैनिया। अगला वर्ड है मोर्बिड डिल्यूजन ऑफ पावर, इंपोर्टेंस आर गोडलीनेस, उसे कहते हैं मेगलोमैनिया। मोर्बिड अनकंट्रोलेबल डिजायर ऑफ द पार्ट ऑफ ए वीमेन, अनकंट्रोलेबल डिजायर ऑन द पार्ट ऑफ ए वुमेन, किसी वुमेन से एक अनकंट्रोलेबल डिजायर हो जाए उससे अलग होने की तो उसे कहते हैं निम्फोमैनिया। नेक्स्ट वर्ड है अनकंट्रोलेबल डिजायर ऑन द पार्ट ऑफ ए मैन, अगर वही स्थिति मैन के साथ हो जाती तो उसे कहते हैं सेट्रोमैनिया। नेक्स्ट है ए पर्सन विद ए वन ट्रैक माइंड, कोई पर्सन है जो एक ही ट्रैक माइंड पे है, बिल्कुल अपने एक ही रास्ते पर है तो वो मोनोमैनिया है, इधर उधर उसको नहीं देखना घूमना है, मोनोमैनिया। द कंपल्सन टू टेल लाइज, इसको झूठ बोलने की आदत सी लग जाए उसे कहते हैं मिथोमैनिया। नेक्स्ट है मैडनेस विथ एन ओबेशन विथ समथिंग, तो किसी के प्रति एक मैडनेस बीमारी सी लग जाए, पागलपन हो जाए तो उसे कहते हैं मैनिया, और मैनिया ही रूट वर्ड है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, कुछ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू थिंग्स, इवेंट्स एंड प्लेस, स्थानों के बारे में है, कुछ इवेंट्स के बारे में है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आइए देखते हैं। ए प्लेस फॉर द सन टू इंटर वेयर वन कैन सन बाथ, ए प्लेस फॉर द सन, एक सन के लिए, सूर्य के लिए स्थान है, टू इंटर प्रवेश करने के लिए, वेयर वन कैन सन बाथ, जहाँ पर सबसे पहले धूप पहुँचती है, प्रकाश मिलता है, उसे कहते हैं सोलरियम, सोलरियम कहा जाता है। ए ग्लास कंटेनर इन विच फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स कैन बी केप्ट, उसे कहते हैं एक्वेरियम, जहाँ पे ग्लास हो, शीशे का कंटेनर हो, फिश और पानी और जो एनिमल उसमें रह रहे हो उसे एक्वेरियम कहा जाता है। ए प्लेस फॉर फीट आर स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, जहाँ पर एक स्थान हो फॉर फीट पैरों के लिए रखने के लिए, और स्पीकर्स प्लेटफॉर्म या स्पीकर का प्लेटफॉर्म हो तो उसे कहा जाता है फ्रेंड्स पोडियम। द पार्ट ऑफ ए थिएटर वेयर पीपल हु आर वाचिंग एंड लिसनिंग सिट, एक स्थान है, थिएटर है, जहाँ पे लोग बैठ करके देखते हैं या सुनते हैं, उसके स्थान को कहा जाता है ऑडिटोरियम। नेक्स्ट वर्ड है एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर प्रोजेक्टिंग वेरियस सेलेस्टियल इमेज एंड इफेक्ट्स,
एक ऑप्टिकल डिवाइस है फॉर प्रोजेक्टिंग वेरियस सेलेस्टियल इमेज, जिसमें कुछ दैवीय इमेज है, उसे कहा जाता है प्लेनेटोरियम। नेक्स्ट वर्ड है एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द क्रोनिकली इल, उसे कहा जाता है सैनिटोरियम। एक एस्टेब्लिशमेंट फॉर द ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट के लिए स्थापित किया जाता है ऑफ द क्रोनिकली इल, जो एक तरीके से बीमार लोगों के लिए, वो सैनिटोरियम होता है। ए प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स आर एग्जिबिटेड, एक स्थान है जहाँ पर मनोरंजन के लिए या प्रदर्शनी के लिए चीज़ों को रखा जाता है, तो उसे कहा जाता है म्यूजियम यानी संग्रहालय। ट्रीज हुज लीव्स फॉल एवरी ऑटम, वो पेड़ जो अपनी पत्तियां हर ऑटम में, हर पतझड़ में गिरा देते हो, तो उन्हें कहा जाता है डिसिडुअस। दैट विच फॉल्स अपॉन बिफॉल हैपेंस, उसे इंसिडेंट कहते हैं, घटना कहते हैं। दैट विच फॉल्स अपॉन बिफॉल हैपेंस। नेक्स्ट वर्ड है दैट विच फॉल्स टू समवन आर समथिंग, उसे कहते हैं दैट विच फॉल्स टू समवन आर समथिंग, उसे एक्सीडेंट कहते हैं। ये इंसिडेंट है और ये एक्सीडेंट है। दैट विच फॉल्स ऑन द वेस्टर्न कंट्रीज, जो वेस्टर्न कंट्रीज में इस तरीके का होता है, फाल तरीके का होता है, तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेंटल। द स्कूल आर कॉलेज वन अटेंड्स, एक स्कूल या कॉलेज जहाँ पर एक ने अटेंड किया हो तो उसे कहेंगे अल्मा मीटर। और अल्मा मीटर कहा जाता है जहाँ से, अलमनी भी कहते हैं, जहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की हो। ए सेल्फ मूविंग व्हीकल, एक व्हीकल है, कार है जो अपने आप स्वयं चलती है, स्वतः चलती है, तो उसे कहेंगे फ्रेंड्स ऑटोमोबाइल। ए मशीन दैट फंक्शन बाई इटसेल्फ, एक मशीन है जो खुद अपना फंक्शन खुद चलती है वो स्वयं से, तो उसे कहते हैं ऑटोमेटिक, स्वचालित। ए बेबी कैरिज, एक बच्चे के लिए कैरिज होती है जिसे कहेंगे परम्बुलेटर, जिसको घुमाने के लिए यूज किया जाता है। ए कैरिज फॉर सिक पीपल, लोगों के लिए, सिक पीपल के लिए कैरिज होती है, गाड़ी होती है घुमाने के लिए, जाने के लिए, तो उसे कहा जाता है फ्रेंड्स एम्बुलेंस, उसे कहते हैं एम्बुलेंस। देखते हैं कुछ और है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू टर्म्स, कुछ टर्म से रिलेटेड है, आओ देखते हैं क्या है। इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, एक अनिश्चित समय किसी टाइम का, उसे कहते हैं इयोन, उसे इयोन कहा जाता है। अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी बाय ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों के द्वारा एक सुंदरता की प्रशंसा की जाती है, तो वो एस्थेटिक्स कहा जाता है, उसको सौंदर्यवाद कहा जाता है। स्पार्टन स्नो स्ट्रोम विद अनकंट्रोलेबल विंड्स, स्पार्टन स्नो स्ट्रोम बर्फबारी होती है, अनकंट्रोलेबल विंड्स जहाँ पे अनियंत्रित हवाओं के द्वारा, तो उसे कहा जाता है ब्लिजार्ड। एन एसेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग, एक एसेंट्रिक सनकी मैनर से कोई लिविंग है, जी रहा है, तो उसे कहेंगे फ्रेंड्स बोहेमियन। ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, एक बहुत ऊंची फायर होती है सेलिब्रेशन के लिए, उसे कहा जाता है बोन फायर। नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉफेट वैराइटीज ऑफ ट्रीज एंड स्ट्रब ऑफ पॉट्स, वैराइटीज को, पेड़ को छोटा कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, और जो पार्ट्स वगैरह में होते हैं कटाई कर दी जाती है, पौधों की छोटे कर दिए जाते हैं, उनको कहा जाता है बोनसी। ह्यूज फायर सेलिब्रेशन दोबारा आ गया बोनाफायर। नेक्स्ट वर्ड है द रिमोट रिलीजन ऑफ ए कंट्री विच आर फार अवे फ्रॉम द रिवर्स, द रिमोट ओरिजिन्स ऑफ ए कंट्री, दूरवर्ती देश के लोग विच आर फार अवे फ्रॉम द रिवर्स, जो नदियों से दूर रहते हैं, उन्हें कहा जाता है हिंटरलैंड। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ऑफ ए मिक्सअप, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है जब सब कुछ मिक्सअप हो जाता है, उसे कहते हैं इम्ब्रोलिगो। मेक समवन फील यंग,
कोई है जो समवन फील करता है यंग, उसे कहते हैं रिजुनेट। नेक्स्ट वर्ड है नॉट शोविंग इनफ केयर एंड अटेंशन। जो बहुत केयर अटेंशन नहीं शो करता है, बड़ा लापरवाह तरीके से रहता है, उसे कहते हैं रिमिश। ए शेल्टर फॉर डॉग, एक डॉग के लिए जो कुत्ते के रहने के लिए जगह होती है, शरण देने के लिए, उसे कैनाल भी कहा जाता है, उसे हच भी कहा जाता है, और कुछ शब्दों में उसे डन भी कह देते हैं। वाइल्ड, वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव्स, जहाँ पे जंगली जीव रहते हैं, जानवर रहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स कहा जाता है लेयर, और लेयर मीन्स होती है मंथ। ए प्लेस वेयर क्वाइंस आर मेड, जहाँ पर सिक्के बनते हैं, उसे मिंट कहा जाता है, उसे टकसाल कहा जाता है। ऑर्डिनरी एंड डल, जो बिल्कुल ऑर्डिनरी और डल होता है वो मंडेन होता है। नेक्स्ट वर्ड है पब्लिश आफ्टर समवंस डेथ, जो किसी की डेथ के बाद पब्लिश हो कोई चीज, उसे पोस्थ्यूमस कहेंगे फ्रेंड्स, उसे कहेंगे पोस्थ्यूमस। यस। नेक्स्ट वर्ड है द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग आर द अप्रोच ऑफ स्टाइल आर टीचिंग। जो टीचिंग का प्रोफेशन है या उस तक पहुंच है टीचिंग की, उसे कहते हैं पैडागोगी। द सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी, जो रॉयल्टी का प्रतीक होता है, उसे रिगालिया कहते हैं। बड़ा प्यारा वर्ड है रिगालिया। नेक्स्ट है ए पॉलिटिकल सिस्टम स्लोली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ मैन बाय गॉड। गॉड के द्वारा जो पॉलिटिकल सिस्टम चलाया जाता है मनुष्यों के ऊपर, आदमियों के ऊपर, उसे कहा जाता है थिक्रेसी। ए पर्सन प्रोमिसेस टू टेल द ट्रूथ इन कोर्ट, एक पर्सन जो प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि कोर्ट में वो सच बोलेगा, उसे ऑथ कहा जाता है, उसे शपथ कहा जाता है। बिगिनिंग टू एग्जिट एंड एलो, उसे नसेंस्ट कहते हैं। इथिकली गुड बिहेवियर वन हैज, जिसका एक इथिकली गुड बिहेवियर है, एक नैतिक गुड बिहेवियर है किसी का, तो उसे कहेंगे हम वर्च्यू, ये उसका गुण है। ह्यूमर दैट डिस्क्राइब्स द वीकनेस, एक ह्यूमर है, व्यंग है, जो डिस्क्राइब किया जाता है वीकनेस, कमजोरी को दिखाने के लिए, उसे सटायर कहते हैं, उसे व्यंग कहते हैं। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वंस पाथ सडनली, किसी के डायरेक्शन का मार्ग अगर बदल दिया जाए अचानक, तो उसे वीर कहते हैं। इंजॉय समथिंग फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम, जो समय को एंजॉय करता है, उसे शावर कहेंगे। समवन हु इज रॉन्गली ब्लेम्ड फॉर थिंग्स दैट अदर हैव डन, लोग दूसरे लोग जब कार्य को कर चुके होते तो लोग उस पर गलत दोष लगाते हैं, उसे कहेंगे स्केपगॉट। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे फ्रेंड्स स्पेस वेयर एनिमल्स हाइड आर टेंट, एक वो स्थान जहाँ पर जानवरों को रोका जाता है या उन्हें प्रशिक्षण किया जाता है, उसे कहते हैं टेनरी। डिटरमाइंड टू अचीव समथिंग, कुछ पाने के लिए जो दृढ़ निश्चित है, उसे कहेंगे टेनासियस, दृढ़ निश्चयी है वो। द साउंड ऑफ पैरट्स की जो साउंड होती है, उसे कहते हैं स्क्रीच। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे यूजिंग ए वर्ड आर नेम दैट इज इनएप्रोप्रिएट, जो एक निश्चित नाम है, उसको शब्द है, उसको यूज करने के लिए उसे कहेंगे मिसनोमर। ए गवर्नमेंट दैट हैज मोनार्की एज द हेड, जहाँ पे मोनार्की राजतंत्र, जहाँ पर एक शासन में उसका हेड हो, मुखिया हो, उसे कहते हैं मोनार्की, राजतंत्र कहा जाता है। द साउंड ऑफ कैमल्स, ऊंट की जो आवाज होती है वो ग्रंट होती है। इवेंट्स मैनिफेस्टेड बाय फेस्टिवल्स, जो त्योहारों के द्वारा मैनिफेस्ट किया जाता हो, उसे फिस्टा कहा जाता है। द रेंटिंग ऑफ ए पर्सन, उसे कहते हैं विन, उसे विन कहा जाता है। डिस्टिट्यूट पीपल एंड एक्सट्रीमली पुअर, जो लोग बहुत ही एक्सट्रीमली गरीब लोग होते हैं, उन्हें डेस्टिट्यूट कहते हैं। एब्सोल्यूट फ्रीडम टू एक्ट एज वन विशेष, एब्सोल्यूट फ्रीडम, जहाँ पर स्वतंत्रता जिनकी हनन कर ली गई हो, एक्ट फ्रीडम और विशेष करते हैं उसको पाने की, उसे कहते हैं कार्ट ब्लैंच। ए पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, जो गॉड के बारे में
अनश्योर है उसे एग्नोस्टिक कहेंगे फ्रेंड्स। वो निश्चित नहीं है कि गॉड है या नहीं। तो फ्रेंड्स आज के लिए लेक्चर इतना ही। अगला लेक्चर आपको फिर मिलेगा अगले दिवस। और चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।